डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी किन वजूहात की वजह से होती है, इसकी अलामात क्या। जिस भी शख्स को ये डिहाइड्रेशन होती है उसमें उसके जिस्म में पानी की कमी होती है, किसी वजह से वो पानी। दूसरी इसकी जो अहम वजह है वो इंक्रीज्ड स्वेटिंग यानी पसीने का आना है, क्योंकि जब सबसे पहले तो इसकी जो अलामात है वो हम सब उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। जाहिर है इसमें प्यास बहुत ज़्यादा महसूस होती है। उसके अलावा हीट स्ट्रोक के अलावा आपकी ये किडनीज को बुरी तरह डैमेज करता है, और जब किडनीज डैमेज होती हैं तो बचाव के लिए तो सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि आप गर्मियों में वक्फे से कोशिश करें कि आप अपने जिस्म में पानी की मिकदार बढ़ाएं। आप इसके लिए जैसे जैसे गर्मियों का मौसम करीब आ रहा है वैसे ही अब डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी किन वजूहात की वजह से होती है, इसकी अलामात क्या क्या हैं, इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, और इसमें एहतियात और बचाव किस तरह से मुमकिन है, ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम वजूहात की बात करें तो डिहाइड्रेशन की कुछ अहम वजूहात में से सबसे अहम वजह यह है कि जिस भी शख्स को ये डिहाइड्रेशन होती है उसमें उसके जिस्म में पानी की कमी होती है, किसी वजह से वो पानी कम ले रहा होता है, या कुछ लोग हैबिचुअल होते हैं कि वो एवरीडे वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जांपल अगर समर्स में यानी गर्मियों में 10 से 12 ग्लास पानी रिकमेंडेड है तो 1 या 2 ग्लास पी रहे होते हैं। सो वो आपकी बॉडी की जो जनरल रिक्वायरमेंट है पानी की उसको पूरा नहीं कर रहे, आप पानी का जो इनटेक है वो कम है। दूसरी इसकी जो अहम वजह है वो इंक्रीज्ड स्वेटिंग यानी पसीने का आना है, क्योंकि जब गर्मी आती है तो पसीने की सूरत में जो आपके जिस्म से नमकियात और पानी निकलते हैं उससे भी जिस्म में पानी की कमी वाक़ई हो सकती है। तीसरी इसकी एक अहम और मेन वजह कुछ मेडिकेशंस हैं जिनको डायूरेटिक्स कहा जाता है, जो जिस्म से जो है वो पेशाब के ज़रिए पानी निकलता है और इसमें जिस्म में पानी की कमी वाक़ई हो जाती है। इसके अलावा जो इसकी अहम वजूहात हैं उनमें आ जाता है कुछ मेडिकल कंडीशंस जिनमें डायबिटीज़ है, किडनी डिसऑर्डर्स हैं, कुछ ऐसी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं जिनकी वजह से जिस्म में पानी की कमी वाक़ई हो सकती है। एक और अहम वजह जो जिस्म में पानी की कमी पैदा कर सकती है वो है डायरिया। डायरिया अगर हो जाए किसी भी वजह से, किसी भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर की वजह से, तो इससे भी जिस्म में पानी और नमकियात में कमी वाक़ई हो जाती है। अब हम आ जाते हैं इसकी अलामात की तरफ। सबसे पहले तो इसकी जो अलामात है वो हम सब उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। ज़ाहिर है इसमें प्यास बहुत ज़्यादा महसूस होती है, उसके अलावा मुंह जो है उसमें ड्राइनेस महसूस होती है, बार बार पानी पीने को दिल करता है। इसके अलावा डिजीनेस होती है, चक्कर आने लगते हैं या ऐसा महसूस होता है कि आप चकरा कर गिर जाएंगे। इसके अलावा हेडेक्स भी यानी सर में दर्द भी एक ऐसी कैफियत है जो इसी की अलामत से पैदा होती है। अब जब हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम कॉम्प्लिकेशन जो गर्मियों में मोस्टली लोगों के साथ दरपेश आती है वो है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक जो है वो इंसान को मौत की हद तक लेकर जा सकता है, ये जानलेवा साबित हो सकता है। अब हीट स्ट्रोक क्या है इसके ऊपर हमारी एक सेपरेट वीडियो है, उसमें आप उस वीडियो में जाके आप उसको डिटेल से सुन सकते हैं। हीट स्ट्रोक के अलावा डिहाइड्रेशन से आपके जिस्म में क्या मसाइल पैदा होते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। हीट स्ट्रोक के अलावा आपकी ये किडनीज को बुरी तरह डैमेज करता है, और जब किडनीज डैमेज होती हैं तो इसके साथ जो एक कॉम्प्लिकेशन उस डैमेज की सूरत में भी सामने आती है, दैट इज किडनी स्टोन। यानी जब आपका जिस्म जो है वो उसमें से बहुत ज़्यादा पानी बाहर निकल रहा है, नमकियात बाहर निकल रहे हैं, तो आपकी किडनी में स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यानी जिस्म में नमकियात की कमी भी वाक़ई हो जाना डिहाइड्रेशन की एक कॉम्प्लिकेशन है, एंड दिस इज़ अ वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन। बहुत सारे लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से वाकिफ़ हैं, लेकिन जिनको नहीं पता उन्हें मैं बताती चलूँ कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ये चार्ज मिनरल्स होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, और ये ब्लड में भी पाए जाते हैं और कुछ और बॉडी फ्लूइड्स में भी पाए जाते हैं, और इनका बिल्कुल सही मिकदार में जिस्म में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अपनी मिकदार से कम हो या ज़्यादा हो तो आपके जिस्म पे मुख्तलिफ तरह के असरात रूनुमा हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट की और बचाव की। बचाव के लिए तो सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि आप गर्मियों में वक्फे से पानी पीते रहें, इसकी मिकदार को बढ़ाते रहें, और जो एक रिकमेंडेड इसकी मिकदार है पानी की एटलीस्ट उतनी आप ज़रूर उसका डेली इंटेक रखें। सो अगर आप 10 या 12 ग्लास पानी से कम पानी पी रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अपने जिस्म में पानी की मिकदार बढ़ाएं। आप इसके लिए मुख्तलिफ अलार्म सेट कर सकते हैं अपने मोबाइल पे,
लिए आप अपने ऑफिस में भी पानी अपने टेबल पे रख सकते हैं। घर में किसी ऐसी जगह पे जहाँ आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बैठते हैं वहाँ अपने साथ आप पानी का जग या कोई बॉटल रख सकते हैं, ताकि आप वक्फे वक्फे से पानी जो है उसका इंटेक रखें। दूसरी अहम बात यह है कि इसकी ट्रीटमेंट में पानी के साथ साथ ज़रूरी है कि चूँकि आपके जिस्म से पानी के साथ नमकियात भी निकल रहे होते हैं, तो जो इलेक्ट्रोलाइट के रिप्लेसमेंट वाले लिक्विड्स हैं वो लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप बिल्कुल अगर आप किसी ओवर द काउंटर कुछ लेना चाह रहे हैं तो आपको ORS की सूरत में ये नमकियात मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फ़ौरन ये अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करें कि आप घर में लेमनेड बना सकते हैं, उसमें नमक ज़रूर हो और उसके इस्तेमाल से भी काफ़ी बेहतरी आ जाती है। इसके अलावा तीसरी अहम बात यह है कि जो भी इंसान डिहाइड्रेटेड हो, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है और उसके अलार्मिंग सिम्टम्स हैं तो उसका यूरिन आउटपुट मॉनिटर होना बहुत ज़रूरी है। और उस यूरिन आउटपुट का मतलब ये है कि उसके यूरिन की मिकदार को मॉनिटर किया जाए और उसके कलर को मॉनिटर किया जाए। अगर उसका कलर डार्क है और मिकदार कम है तो इसका मतलब है कि अभी भी पर्सन जो है वो पेशेंट सिवियरली डिहाइड्रेटेड है। और अगर उसका कलर जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाता है, लाइटर होना शुरू हो जाता है और उसकी अमाउंट भी बढ़ना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वो पेशेंट रिकवर कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी ऐसी कोई सूरत हाल दरपेश हो तो कोशिश करें कि आप किसी करीबी डॉक्टर से मशवरे के साथ आप अपनी मेडिकेशन शुरू करें और अपनी जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो लें।